हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अदानी पर हिंडनबर्ग के हमले के बीच क्यों याद आ रहा है एनरॉन मूवमेंट। आखिरकार ये एनरॉन मूवमेंट है क्या? हिंडनबर्ग की ओर से अदानी समूह के खुलासे और अदानी समूह के हालात को देखते हुए लोगों को अमेरिका के एनरॉन मूवमेंट की याद आ रही है। अमेरिका के पूर्व ट्रेजरी सेक्रेटरी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट लेरी स्मर्स ने इसका जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि अदानी संकट एनरॉन मूवमेंट की याद दिला रहा है। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अदानी समूह को लेकर खुलासे किए, जिसके बाद से अदानी को ताबड़तोड़ झटके लगे। इस नेगेटिव रिपोर्ट के आने के बाद से अदानी समूह को 146 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। अदानी की कंपनियों का मार्केट वैल्यू करीब 60% तक गिर चुके हैं। कंपनी के स्टॉक में गिरावट के चलते एक महीने में 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस गिरावट का असर गौतम अदानी की निजी संपत्ति पर भी पड़ा। गौतम अदानी का नेटवर्थ, जो एक महीने पहले 127 अरब डॉलर के करीब था, गिरकर 35 अरब डॉलर पर पहुंच गया। अदानी के शेयर की कीमत 70 से 80% तक गिर चुकी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने केवल अदानी समूह को ही नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि अदानी के निवेशकों को भी बड़ा झटका लगा है। अदानी समूह को लेकर हिंडनबर्ग के खुलासे और कंपनी के हालात के बीच एनरॉन मूवमेंट की खूब चर्चा हो रही है। अमेरिका के पूर्व ट्रेजरी सेक्रेटरी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट लेरी स्मर्स ने हाल ही में कहा कि अदानी समूह पर आया संकट साल 2001 में अमेरिका में हुए एनरॉन मूवमेंट की याद दिलाता है। अब समझते हैं कि ये एनरॉन मूवमेंट है क्या और क्यों इसकी इतनी चर्चा हो रही है। क्या है एनरॉन मूवमेंट? लेरी स्मर्स ने कहा कि अदानी विवाद भारत के लिए एनरॉन मूवमेंट की तरह है। हालांकि उन्होंने अदानी का नाम तो स्पष्ट तौर पर नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा उसी ओर था। आपको बता दें कि कमोबेश अदानी हिंडनबर्ग विवाद की तरह ही अमेरिका में एनरॉन मूवमेंट हुआ था। साल 2001 में इस अमेरिकी ऊर्जा कंपनी एनरॉन में इसी तरह का घोटाला उजागर हुआ था। एनरॉन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की सबसे खास कंपनियों में से एक थी। इसे स्टॉक एक्सचेंज की डार्लिंग कंपनी कहा जाता था। साल 2000 के आखिरी में इस कंपनी के खातों में हेरफेर, कर्ज को छुपाने की कोशिशें की बात सामने आई। जिस तरह से हिंडनबर्ग ने अदानी समूह को लेकर खुलासा किया, ठीक उसी तरह से अमेरिका के शॉर्ट सेलर जिम चैनोस ने एनरॉन को लेकर खुलासे किए थे। उन्हें पता चला कि कंपनी के खातों में हेरफेर की थी और उन्हें पता चला कि एनरॉन ने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से अपने अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड को बदलने की अपील की थी। उसकी कोशिश थी कि उसने जो कर्ज लिया है उसको अकाउंटिंग से इस जानकारी को छुपाया जा सके। अदानी संकट के बीच क्यों आ रही है याद? जिम ने बड़ी बारीकी से एनरॉन की अकाउंटिंग में हेराफेरी, खामियां, कर्ज की जानकारियों को छुपाने की कोशिशों को उजागर करना शुरू कर दिया। जानकारी बाहर आने के बाद एनरॉन कंपनी के बड़े अधिकारियों को इस्तीफा देना पड़ा। कंपनी के शेयर में गिरावट आई। कंपनी के शेयरों के दाम, जो साल 2000 में 80 से 85 डॉलर के करीब थी, वह साल 2001 में शून्य के करीब पहुंच गया। एनरॉन दिवालिया हो गई। इस घोटाले के सामने आने के बाद अमेरिका सरकार को अपने कानून में बदलाव करना पड़ा, जिसकी वजह से अमेरिका के इतिहास में बड़ा बिंदु माना जाता है। अमेरिकी सरकार ने नया कानून सारबानेस-ऑक्सली एक्ट लाना पड़ा। अमेरिकी सरकार ने कॉरपोरेट अकाउंट, कॉरपोरेट फाइनेंस के तौर तरीकों को बदला गया। जिस तरह से अमेरिका के शॉर्ट सेलर जेम्स चार्ल्स ने एनरॉन को लेकर खुलासा किया और कंपनी के शेयरों में गिरावट आई, वैसा ही कुछ हिंडनबर्ग के खुलासों के बाद अदानी समूह को लेकर देखने को मिल रहा है। इन दोनों घटनाक्रम को देखते हुए इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन अदानी समूह से जुड़े कई घटनाक्रमों पर आने वाले दिनों में हमारी नज़र रहेगी।